जिज्ञासा होती है कि वैष्णव कौन है। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद श्री हरि भक्ति विलास में समस्त पुराणों के वचनों का प्रमाण देकर के वैष्णव कौन है ये वर्णन करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि ग्रहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु सेवा परो नरः वैष्णवश्चात्र संग्राह्यः स्कांदाद्युक्तानुसारतः। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की वाणी है। परमा पद्मापन्ने हर्षवा समुपस्थिते नैकादशीं त्यजेद यस्तु यस्य दीक्षास्ति वैष्णवी स्मात्मा सर्वजीवेषु निजाचारात् विप्लुतः विष्णवार पिताखिलाचारः स ही वैष्णव उच्यते। बोले वैष्णव किसको कहते हैं? बोले जिसमें वैष्णव के बाह्य और भीतरी दोनों लक्षण विराजमान हो। तो वैष्णव के बाह्य लक्षण क्या हैं? बोले प्रथम वह वैष्णवी दीक्षा से संपन्न हो। वैष्णवी दीक्षा, जो वैष्णवों के चार मूल संप्रदाय हैं जिस विषय में हम बार बार श्रवण किया ही करते हैं, श्री संप्रदाय अथवा श्री रामानंद संप्रदाय, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय, श्री ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय और श्री निम्बार्क संप्रदाय, ये चार वैष्णवों के मूल संप्रदाय हैं। तो इन वैष्णव संप्रदाय के आचार्य संतों के द्वारा जो विधिवत दीक्षित हो, इन परंपराओं में जो परंपरा साक्षात प्रभु से ही चल रही हैं, वर्णन संप्रदायों का हम अनेक बार सुन चुके हैं। तो पहला लक्षण है कि वैष्णवी दीक्षा से संपन्न हो। और बाह्य लक्षण क्या है? तिलक धारण करता हो। तिलक धारण करना बहुत जरूरी है। जैसे विवाह हो गया तो स्त्री को माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। जो भी सनातन धर्म में श्रद्धा रखते हैं तो माथे पे सिंदूर, मांग में सिंदूर लगाएंगे। तो जैसे सुहागिन स्त्री का माथे का सिंदूर होता है, ऐसे ही वैष्णव के माथे का तिलक होता है। तो वैष्णव दीक्षा से संपन्न हो, तिलक धारण करता हो, गले में कंठी धारण करता हो। ये जो तुलसी कंठी है ये वैष्णव की पहचान है, कंठी धारण करता हो। चौथा लक्षण है नाम जप में प्रवृत्त रहता हो। तुलसी माला के द्वारा, गुरु प्रदत्त माला के द्वारा, और जहां माला नहीं रख सकता है तो बिना माला के द्वारा भी गुरु प्रदत्त नाम का वह संख्या पूर्वक अवश्य जप करता हो। बिना संख्या के भी जितना हो सके उतना, पर एक संख्या निर्धारित जरूर करता हो कि इतना मुझे करना है नाम। पांचवा लक्षण है एकादशी व्रत का पालन करता हो। किसी भी रूप में एकादशी को अन्न स्वीकार नहीं करना है। प्रसाद के रूप में भी अगर अन्न प्रसाद प्राप्त हो रहा है तो प्रणाम करके उनका सम्मान कर ले, उन प्रसाद को प्रणाम करके स्वीकार कर ले। लेकिन किसी भी रूप में एकादशी को अन्न प्रसाद के रूप में भी स्वीकार न करे, प्रणाम करके आदर कर ले। इसका अर्थ ये नहीं कि निरादर करना है। तो एकादशी व्रत का पालन करता हो। छठा लक्षण है कि श्री महाप्रसाद का ही सेवन करता हो, कभी भी अमनिया को ग्रहण न करता हो, प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद ही पाता हो। तो एकादशी को, अरे कोई बात नहीं, आज एकादशी है तो आज ठाकुर जी को फलाहार अर्पण होगा। अब जो महाप्रसाद की दुहाई देते हैं तो भैया क्या दाल चावल भोग लगेंगे तो महाप्रसाद कहलाएंगे, और कूटू की पूरी और आलू की सब्जी भोग लगाएंगे तो वो कूटू की पूरी महाप्रसाद नहीं होगी क्या? वो भी तो महाप्रसाद होगी। महाप्रसाद किसे कहते हैं? जो सामग्री प्रभु को अर्पण हो गई है वह महाप्रसाद है। तो दाल चावल महाप्रसाद है, कूटू की पकौड़ी, कूटू की पूरी महाप्रसाद नहीं है क्या? जो भी तुलसी छोड़ करके प्रभु को अर्पण हो रहा है, पवित्र अवस्था में बनाया गया है, पवित्र सामग्री से, पवित्रता के साथ में, और तुलसी छोड़ करके प्रिया प्रियतम को श्री महाप्रभु जी को निवेदित किया गया है। और श्री निताई गौरांग श्री राधा गोविंद के भोग के उपरांत फिर वह सामग्री आचार्य गणों को, गुरुजनों को निवेदित की गई है। तो गुरुजनों को, आचार्यों को निवेदित करने के बाद वो जो सामग्री है अब वह महाप्रसाद है। तो जो महाप्रसाद का सेवन करता हो,
तुलसी जी की अर्चना करता हो, तुलसी जी का पूर्ण सम्मान करता हो, ये सब लक्षण वैष्णव के बाह्य लक्षण है। अति महिमावंत होते हुए भी ये बाह्य लक्षण है। इन सबको बाह्य लक्षण क्यों कहा गया? क्योंकि ये लक्षण कोई नाटक के लिए भी धारण कर सकता है। मानो कोई है भीतर से ठग, लेकिन कंठी तो बाजार से लेके वो भी पहन सकता है, तिलक वो भी लगा सकता है, माला वो भी ले सकता है, जितना रूप है बना सकता है, किसी से छल पूर्वक दीक्षा भी ले सकता है। तो इसलिए ये सब महामहिमावंत लक्षण हैं वैष्णव के, लेकिन बाह्य हैं। लेकिन वैष्णवता पूरी कब मानी जाएगी? बोले इन बाह्य लक्षण को भी धारण करे, लेकिन भीतरी लक्षण क्या है? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कहते हैं, जो वैष्णवी दीक्षा पूर्वक अपने इष्ट देव की सेवा परायण हो चुका है, गुरुदेव ने बता दिया है कि बेटा अब आप स्वामी नहीं हो, अब आप सेवक हो। अभी तक तो स्वामी बने हुए थे ना, घर के, परिवार के, संपत्ति के। अब आप स्वामी नहीं हो, अब आप सेवक हो। तो स्वामी कौन है? श्री राधा गोविंद स्वामी है। हम उनके नौकर हैं, हम उनके सेवक हैं। बहनें सोचे मैं नौकरानी हूं राधा रानी की, घर तो राधा रानी का है, नौकरानी हूं मैं उनकी। ये भाव तो अपने प्राणों में जगाना होगा। अब ये जो आंतरिक भाव है, ये वैष्णव के आंतरिक लक्षण है, ये आंतरिक लक्षण है वैष्णव के। तो वैष्णवी दीक्षा से संपन्न होकर के इष्ट देव के सेवा परायण हो। और जो आंतरिक लक्षण दूसरा क्या है कि कभी भी जीवन में बहुत हर्ष आने पर भी अथवा विपत्ति आने पर भी एकादशी व्रत का त्याग न करता हो। माने एकादशी व्रत तो बाह्य लक्षण में भी है, आंतरिक लक्षण में भी है। आजकल के आधुनिक रसिक पता नहीं क्यों एकादशी व्रत को हे बता रहे हैं। कभी शास्त्र की ओर भी देख लेना चाहिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से अधिक समझदार हम नहीं हो गए हैं। समस्त पुराणों को लिखने वाले वेद व्यास जी से ज्यादा समझदार हम नहीं हो गए हैं। तो अतिशय हर्ष या विपद आने पर भी परमा पद्मा पन्ने हर्षवा समुपस्थिते नैकादशीम तजेत यस्तु यस्य दीक्षास्ति वैष्णवी। हरिभक्ति विलास में वर्णन है। हर्ष विषाद के आने पर व्रत का त्याग न करे। इसका अर्थ क्या है? कितने लोग पूछते हैं कि महाराज जी ऐसे वो घर परिवार में हमारे मृत्यु हो गई है, और सूतक पातक तो लगे ही रहते हैं सबके घर में, तो ऐसे वो मृत्यु हो गई है हमारे, तो हम एकादशी व्रत करें कि न करें? करो भैया, करो, क्यों नहीं करो? बोले वो हमको किसी ने कहा कि इस समय में एकादशी व्रत लगता नहीं है। अरे भाई, किसने कह दिया? इस समय तो बहुत लगता है। लगता कैसे नहीं है? एकादशी तो मुकुंद को प्रसन्न करने वाली है, वो मुकुंद मोक्षदाता है। और बल्कि जिसका घर में परिवार में कुनवे में निधन हो गया है, अब तो वो आपका एकादशी व्रत उसको भी प्राप्त होगा। माने आपको परोपकार भी मिलेगा करने से। तो करना है हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, भले जन्म सूतक लग गया है कि मरण पातक लग गया है, किसी अवस्था में एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना है। जहां पर भी है, जैसे भी है, दृढ़तापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना है। तो ये जो एकादशी आंतरिक निष्ठा है, ये नहीं अरे पर कल तो एकादशी है, अरे अब घूमने नहीं जा पाएंगे, अरे शादी में जाना था वहां कुछ खा नहीं पाएंगे, अरे ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो दुख मना रहा है कि अरे परसों एकादशी है, मैं तो टूर पे हूं और ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वैसा नहीं कर। तो वो बाह्य रूप में एकादशी का पालन करते हुए वो एकादशी बाह्य लक्षण तो मानी जाएगी, पर भीतरी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि निष्ठा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन नहीं किए। अरे अब अन्न नहीं खा पाऊंगा, अरे अब ये सब पाना पड़ेगा, ऐसा सोच रहा है, तो आंतरिक लक्षण में नहीं आएगा। तो हर्ष की उपस्थिति हो या कष्ट की उपस्थिति हो, किसी भी स्थिति में एकादशी व्रत का त्याग न करे, दृढ़ता पूर्वक एकादशी का पालन करे। बंधु, हमने वैष्णवों को देखा कि जीवन में बड़ी बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई, कोई असाध्य रोग लग गया, अस्पताल में है, पर ऐसे एक नहीं हजारों की संख्या में हम वैष्णवों को जानते हैं जो यहाँ गौर कृपा धाम में गुरु भाव रखते हैं। बड़े बाबा जी महाराज के चरणाश्रित है, कठिन से कठिन परिस्थिति में अस्पतालों में एकादशी व्रत को निभाया। अस्पतालों में कठिन से कठिन परिस्थिति में एकादशी व्रत को निभाया। तो उसकी एकांतिक निष्ठा को हृदय में धारण करना हरिवासर की यह वैष्णव का भीतरी लक्षण है।
और क्या लक्षण है? बोले समात्मा सर्व जीवेषु, सब जीवों के प्रति समबुद्धि रखना, भेदभाव न करना, छोटे बड़े को लेकर के, धनवान गरीब को लेकर के, ये वैष्णवता का लक्षण है। और हिंसा द्वेषादि से रहित रहना। हिंसा तो बाह्य रूप में कभी करेगा ही नहीं वैष्णव, लेकिन केवल किसी पशु को काट देना ही हिंसा नहीं होती। आंखों की भी हिंसा होती है, विचारों की भी हिंसा होती है, वाणी की भी हिंसा होती है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना या ऐसे विचारों का प्रयोग करना जिससे दूसरे का कलेजा ही कट जाए, यह भी हिंसा है। वाणी की हिंसा है, नेत्रों की हिंसा है। तो हिंसा द्वेषादि से रहित रहना, सबका हितकारी रहना, माने संसारिक व्यवहार को अत्यधिक न बढ़ाए, लेकिन जहां जहां भी व्यवहार है, संपर्क है, या जिनसे भी संपर्क होता है, उनके हित की ही चिंता करना। कोई हमसे मिलने आया, हम नहीं जानते थे, उसको मिला। अगर आप टैरो सीख रहे हो तो चांसेस हैं आप भी गलत तरीके से सीख रहे हो। आप क्या? कोई हमसे मिलने आया, हम नहीं जानते थे, उसको मिला और मिल करके बैठा। मिलने आए थे, महाराज दर्शन करने आए हैं, और 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, जितना समय दे पाए उतना बैठे। तो उस समय के भीतर में अब केवल उसको हित की ही बात बतानी है, वो स्वीकार करे कि ना करे। हमारे पास आए हो तो हम तो भैया आपको हित की ही बात बताएंगे, माने भजन की ही बात बताएंगे। ये होता है सबका हितकारी होना। अब वो कोई उल जलूल मान्यता लेकर के आया है और हम ये सोच करके अरे इसने तो बहुत आर्थिक रूप से सहयोग किया है इस स्थान को, या हमको इससे कुछ आर्थिक लाभ हो जाएगा, तो ये जो जो कह रहा है सब चीजों को हामी भरते, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। वो बेचारा भले गड्ढे में गिर जाए, पर कहीं ये व्यक्ति छूट न जाए। ये अभी तो मेरा प्रशंसक है, मैं इसकी बात न मानूं तो कहीं मेरे निंदक न बन जाए। ऐसा सोच करके उसको हित की बात न बताना, सच्ची बात न बताना, देवी वैष्णवता के विरुद्ध है। उसको हित की बात बताए, वो मानेगा ही, पर न माने तो भी बताए। अगर वो हमारे पास है, हमारा संपर्क है, जितना हमने कह दिया, जो हम जानते थे बोल दिया हमने, तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से वैष्णवता बच जाएगी। और नहीं किया ऐसा, या तो मौन हो जाए, फिर नहीं बोल सकता तो मौन हो जाए, लेकिन अहित बात न करे और उसके अहित वचनों का समर्थन न करे। अहित बात नहीं करी, उसने उल्टी सीधी विचार प्रस्तुत किए, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, और हमने समझाया तो नहीं, समर्थन कर दिया, तो भी अहित हो गया। तो सबका हितकारी हो। और वैष्णवों के जो आचरण है, जो नियम है, ये शरीर की शुद्धि है, इस तरह उठना है, बैठना है, बोलना है, चालना है, जो वैष्णवों का आचरण है उससे कभी परिभ्रष्ट न हो, वैष्णव आचरण से भ्रष्ट न हो। जैसी जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, स्नान ध्यान की पवित्रता की, उसका पालन हो, वैष्णव आचरण से परिभ्रष्ट न हो। और अपने सारे कर्म और धर्म, अब संसार में रहते हुए जीव को कर्म तो कोई ना कोई करना ही होता है, वैष्णव को भी करना होता है, और धार्मिक आचरण भी करने होते हैं, पर जिसके सारे कर्म धर्म श्री कृष्ण में ही समर्पित हों, माने किसी भी शुभ से शुभ कर्म के द्वारा वह प्रतिफल में और कुछ न चाह करके केवल श्री कृष्ण कृपा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता और श्री राधा कृष्ण का भजन हो, इसकी मुझको अनुकूलता प्राप्त हो। जैसे शरीर असाध्य हो गया, रोग हो गया, और उसके कारण महामृत्युंजय का जप करवाया या कुछ और अनुष्ठान बताया किसी ने, हमने वो करवाया, तो कोई कह सकता है कि ये तो अनन्यता भंग हो गई। हाँ, भंग हो सकती है अनन्यता। कब भंग हो सकती है? जब उस उपाय को करके अब हमने अपनी उस देह को विषय में ही लगाए रखा, भगवत भजन नहीं किया, तब तो वो अनुष्ठान, माने कि अभी बीमार पड़ गया था तो पापों से बच गया था, और कुछ अनुष्ठान करके वो स्वस्थ हो गया, तो किस लिए स्वस्थ हो गया? अब दोबारा पाप करेगा। तो ऐसे प्राणी का तो बस भगवान ही सद्बुद्धि दे। लेकिन कोई वैष्णव है, हरिभक्त है, सज्जन है, सत्कर्म में लगा हुआ है, अब असाध्य रोग हो गया, उसके लिए उसने कुछ अनुष्ठान किया, जैसा पीछे वर्णन भी
किया। बार बार सब लोग फोन करके गौर कृपा धाम में पूछते थे कोरोना के कारण कितने कितने लोग मरणासन्न हो गए। तो फिर जो कुछ भी ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बताया कि नारायण कवच का अनुष्ठान करिए, सप्तशती का अनुष्ठान कराइए, मृत संजीवनी करिए, ये करिए वो करिए जो बताए। तो एक दो भक्तों ने जिज्ञासा भी की कि महाराज जी ऐसा करना क्या अनन्यता भंग नहीं होगा? नहीं होगा भैया। बोले वैष्णव करे बिल्कुल कर सकता है, तो अनन्यता भंग नहीं होगी। अनन्यता भंग तब होगी अगर वो स्वस्थ देह को पाकर के विमुख हो जाए। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ शरीर से मैं क्या करूं? हे प्रभु आपका निर्विघ्न रूप में भजन कर पाऊं। अगर मेरा शरीर बहुत अस्वस्थ रहेगा तो इतना बड़ा त्यागी तो मैं हूं नहीं कि मेरे शरीर में पीड़ा हो रही और मैं आपका भजन कर पाऊं। तो उस शरीर की पीड़ा के कारण, रोग के कारण, शोक के कारण जो बार बार उस विपरीतता में मेरा मन चला जाता है, मुझे वहां से अगर अनुकूलता प्राप्त हो तो फिर मुझसे आपका भजन बने, स्मरण बने, प्रभु सेवा बने, आपकी सेवा बने, आपके प्यारों की सेवा बने। तो अगर ये भावना है तो फिर अपने शरीर को स्वस्थ रखने की चेष्टा, वो भले दवा खा के हो रही है, आयुर्वेद को अपना के हो रही है, एलोपैथ को अपना के हो रही है, या किसी अनुष्ठान के द्वारा भी हो रही है, तो इस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जो चेष्टा है अनुष्ठान के द्वारा या उपचार के द्वारा, जिस किसी चीज के द्वारा, तो उससे अनन्यता भंग नहीं होगी, उससे भक्ति नष्ट नहीं होगी, भक्ति बढ़ेगी। भक्ति में वो सहयोग करेंगे अनुष्ठान में। ये बात समझने की, हम करें या न करें, लेकिन माथे में कोई संशय बाकी नहीं रहना चाहिए। पर भावना ये हो अब नाशवान शरीर स्वस्थ रहे, क्यों रहे? ताकि मैं नाशवान विषयों को और भोगूं। तब तो कुछ नहीं, तो भक्ति नहीं, कुछ नहीं, फिर तो वो कुछ और ही है। तो अपने समस्त कर्म और धर्म विष्णुवार पिता खिलाचारः स ही वैष्णव उच्यते। जिसके सारे कर्म धर्म प्रभु में अर्पित हैं वह वैष्णव है, सही वैष्णव उच्चते। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने बाह्य और आंतरिक लक्षण वैष्णव के बताए हैं। और हमारे महाप्रभु जी तो बहुत सुंदर, श्रीमन महाप्रभु जी से कुलीन ग्राम वासी भक्तों ने जब वैष्णवों के विषय में पूछा, तब महाप्रभु जी ने जो वैष्णव के स्वरूप का वर्णन किया वह भी अद्वितीय है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, महाप्रभु जी कहते हैं, अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, सेई वैष्णव करी तार परम सम्मान। जिसके मुख से एक बार भी, दो चार बार, बार बार की बात नहीं हो रही है, हमारी क्या भावना हो, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकले, हरि नाम निकले, सेई वैष्णव करी तार परम सम्मान, वैष्णव मान करके उसका सम्मान करे। अब इस दृष्टि से क्या हो गया? इस दृष्टि से सारा जगत वैष्णव हो गया। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके मुख से एक बार भी राम कृष्ण गोविंद हरि नाम ना निकला। हा? निकलता ही है। तो महाप्रभु जी कहते हैं जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकला है, सेई वैष्णव करी तार परम सम्मान, वह वैष्णव है और उसका सम्मान करो। सम्मान कैसे करो? प्रणाम ही सम्मान होता है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सम्मान प्रणाम करे, अपमान तो किसी का नहीं। तो इनको कहते हैं वैष्णव। एक बार भी कृष्ण नाम निकला मुंह से तो फिर वो क्या करता है क्या नहीं करता ये नहीं सोचना हमें, वो वैष्णव है।